प्रोग्राम हालात हाजरा देखने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा आदाब। नाज़रीन, जैसा कि आपको पता है कि पाकिस्तान में कल जो एकदम गेम इधर की उधर होगी, वजह क्या हुई है। चौधरी शुजात के बारे में जो हमारे पास मालूमात है, आज उस पर बात होगी। क्या वजह थी कि आखिरी मिनट में चौधरी शुजात ने ऐसा खत जारी किया जिसने आपने देखा सबाई असम्बली में एक नई परेशानी पैदा कर दी। ये बहुत बड़ी बात है। हमारे जो ज़राए हैं वहाँ से पता चला है कि चौधरी शुजात को इतना मजबूर किया गया। जरदारी साहब की जो पहली मुलाकात हुई उसमें जो चौधरी शुजात थे उसको जनाब लालच दिया गया पैसे का कि हम आपको इतना पैसा देंगे और फिर आप जो भी हम कहें। पहले तो ये कहा गया कि चौधरी परवेज़ को भी राज़ी किया जाए, हर सूरत में राज़ी किया जाए, मोहन सलाई को राज़ी किया जाए कि वो इमरान खान को वोट ना दें। इस तरह ये मुलाकात चलती रही पैसे के लालच के साथ साथ। जैसे जैसे चौधरी शुजात अपनी बात पर कायम रहे, उसके बाद जो जरदारी साहब थे, दूसरी मुलाकात जो हुई उसमें एक अहम बंदे का पैगाम पहुंचाया गया, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का, और उसको फिर कहा गया चौधरी शुजात को कि आपने इमरान खान का जो भी नुमाइंदा है उसको वोट नहीं देना और मेरी मुलाकात फिर करवाएं चौधरी परवेज़ इलाही के साथ। देखिए, चौधरी शुजात ने जब चौधरी परवेज़ को ये पैगाम भेजा, चौधरी मोहन सलाई को भी, तो उन्होंने मुलाकात से इनकार कर दिया। मुलाकात से जब इनकार कर दिया तो जो आखिरी घंटा, एक तकरीबन या 1.5 घंटा या 45 मिनट की जो मुलाकात थी उसमें चौधरी शुजात को कहा गया कि आपके बेटे को हम डिप्टी जो वजीर आज़म है वो बना देंगे। और इस पर भी जब चौधरी शुजात से बातचीत नहीं मुकम्मल हुई तो फिर चौधरी शुजात को धमकी दी गई कि अगर आप हमारी बात नहीं मानेंगे तो आपके साथ कुछ भी हो सकता है। हमें ऊपर से आर्डर है, जिन लोगों ने हमें ये सब काम करने का टारगेट दिया हुआ है उसमें नवाज शरीफ, ये आपके फजल रहमान और जरदारी की ड्यूटी है। और जरदारी को इन्होंने अपना चीफ बनाया हुआ है क्योंकि जरदारी जो है आपके इल्म में है कि शुरू से चोर डाकू है। ये भी काम तो यही करते रहे हैं, मगर एक होता है डाकू, एक होता है महान डाकू। तो इनकी नज़र में ज़रा वो ज़्यादा बेहतर तरीके के साथ इन लोगों को जो भी। फिर एक और चीज़ इसमें बता दो, तो उस पर चौधरी शुजात ने वो काम कर दिया जिसकी वजह से पूरा सिस्टम जो है दरम बरम हो गया। एक तो आपको ये मैंने बता दी, लेकिन ये सब कुछ जो भी हुआ ऊपर से ऑर्डर थे। और जो ये अपना जरदारी था इसने एक ऐसा रोल अदा किया कि मजबूर कर दिया गया चौधरी शुजात को लोटा बनने पे। उसके बाद जो ज़िल्लत और रसवाई का आगाज़ हुआ वो आपने सोशल मीडिया पे भी देख लिया, उसके घर भी देख के बाहर भी देख लिया। तो अभी ये पार्टी शुरू हुई है ज़िल्लत और रसवाई की, इसका अभी आगाज़ है, आगे आगे देखिए होता गया। नवाज शरीफ के बारे में एक बहुत बड़ी खबर आपको बताने वाले हैं। नवाज शरीफ ने ये कहा है अपनी पार्टी के लोगों से, क्योंकि उसके पार्टी के लोगों में ये बेचैनी पाई जा रही है कि जरदारी के कहने पे आप हर गलत काम कर रहे हैं। कोई जिसको कहते नहीं बंदे दे पुत्रा वाला काम नज़र नहीं आ रहा, गैर कानूनी काम भी किए जा रहे हैं। और इस बार अब नवाज शरीफ को होश आया कि जरदारी तो मेरे, वो पंजाबी में नहीं कहते, गिट्टे गोडिया च बैठ गया और बहुत देर कर दी मेहरबान, आते आते बेड़ा गर्क कर लिया पार्टी का भी, सियासी भी, जनाजा निकल गया नून लीग का। अब इनको होश आया कि जनाब हम उनकी हर बात नहीं मानेंगे। इलेक्शन के बारे में आपको मैंने बता दिया था सुबह वाले प्रोग्राम में कि ये एक नया ड्रामा है, कोई इलेक्शन ही नवंबर में कराने, इनको ट्रक की बत्ती के पीछे लगाना है। ये बहुत बड़ा गैंग है, माफिया है। यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, जब तक पाकिस्तान में
श्री लंका जैसे हालात नहीं बनेंगे, कुर्बानी नहीं दी जाएगी, ये लोग आपकी जान नहीं छोड़ेंगे। आप अपने घरों में ये मेरी बात लिख के लगा लें, आपको ये किसी कीमत पे भी आज़ाद नहीं करेंगे। इनका दिमाग खराब है। आप जैसे बेवकूफ़ लोग कहाँ से मिलने हैं, आप जैसे जहल कहाँ से मिलने, ये सिंध में चले जाए। भुट्टो जिंदा वाले जो मर गया उसको भी जिंदा ही कही आ रहे हैं। तो ये अवाम इनको दोबारा नहीं मिलने इस दुनिया में। तो इन्होंने सोचा है कि इन्हीं के डरा के राना सनाल्ला की ड्यूटी लगाई गई है कि तुमने तड़ी छड़ी लगा के रखनी है, धमकी शमकी लगा के रखनी है, और बाकी हम संभाल लेंगे। पीछे से चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने किया, टेंशन नहीं लेनी तुम्हें, तो जिस तरह मर्जी इनको फेंटा लगाओ। ये इमरान खान को गिरफ्तार करना चाहते थे, पूरी जो क़यादत है उसको गिरफ्तार करना चाहते थे। अब इनके गले एक मुसीबत पड़ गई, वो ये है कि अवाम ने जैसे ही रात को आपने देखा कि बाहर निकले हैं, तो यहाँ से इनके जो भी है अपने जो भी प्रोग्राम थे उन पे मिट्टी पड़ गई है। अच्छा नाज़रीन, एक चीज़ मैं आपको बताऊं कि जो ये चौधरी परवेज़ लाई है, आज भी अदालत फैसला कर सकती थी, उसमें कोई इतनी बड़ी कोई प्रॉब्लम तो नहीं थी। अदालत को पता ही है कि ये लिखा हुआ आइन में, मगर ये भी ऊपर से हदायत लेनी है कि अब फैसला गोल मोल कैसे करना है और किस तरह करना है। इसमें एक और चीज़ का भी इजाफा कर देते हैं, ये बड़ी अंदर की खबरें होती जो हम आपको बताते हैं। आप हमारे प्रोग्राम देखा करें। मैंने सोशल मीडिया पे देखा लोग यमलियाँ मारते हैं, ये अब ऐसे होगा, अब ऐसे होगा, अब थोड़ी देर में ये खबर आ जाएगी। मगर मैं आपको बता देता हूँ, अब ये चौधरी परवेज़ लाई के साथ एक डील होगी अंडरग्राउंड। जी हाँ, फौज के जरिए होगी या शेख रशीद के जरिए होगी, किसी के जरिए होगी, या कोई उनके अपने जराए होंगे जिसके जरिए होगी। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ये डील करेगा कि ज़रा हाथ हौला रखना, जैसे हम लोग कहें वैसे करते रहना। और जरदारी ने कहा कि जनाब शहबाज शरीफ साहब आप तो वहाँ पे टिके रहो, क्योंकि आपसे बड़ा बेवकूफ़ और इस वक्त मेरे पास मेरी नज़र में नहीं है, तो आपको मेरा ख्याल है कि मरकज़ में बैठ के जूते खाते रहना चाहिए। और वो पढ़ रहे हैं इनको। आपने देखा कि डॉलर कहाँ चला गया, कहीं मर्जी जहाँ मर्जी चल जाए, इन्होंने कौन सा डॉलर को खरीदने चोरी करने ना। जिसने चोरी करना होता है सामान, उसे क्या फ़र्क पड़ता है कितने का हो गया ये सामान। एक सीधी सी बात है, जिसने तो खरीदना उसको तो होती फिक्र, जिसके पास हो गया हलाल के पैसे मजदूर के पास, या जिसने मेहनत की होगी, जिसने पैसे गवर्नमेंट के आपके टैक्स के होंगे, उसको क्या फ़र्क पड़ता है डॉलर 400 पे चला जाए। तो ये जनाब आपको मैंने जो चंद चीज़ें, क्योंकि हम तो वही है जो निचोड़ होता है, मक्खन जिसको हम आप कहते हैं, वो आपके सामने लाते हैं। आज ये अदालत फैसला कर सकती थी, इतना बड़ा इशू नहीं था, कौन सा इतना बड़ा मसला बना हुआ था, मगर इन्होंने नहीं किया। जानबूझ के ये फैसला लटकाया गया। और अब एक और जो इशू बनाया कि जी मुकम्मल बेंच जो है वो इसकी सुने, क्योंकि इनको पता है कि ये तीन अगर कोई अच्छा फैसला कर पाए तो जो पूरे जज जो होंगे ना पूरे हों ना फैसला हो, वो आपके इल्म में है कि उसमें अक्सरियत है। ऐसे तो मेरे ख्याल में, अब मैं क्या कहूँ, ज़्यादा हरामखोर ही आपको मिलेंगे। तो ये भी एक चाल है, प्रेशर डाला जा रहा है, अंडर प्रेशर को अदालत को किया जाए। मरीम नवाज धमकियाँ लगा रही है, कभी कोई धमकियाँ लगा रहा है, कभी कोई धमकियाँ लगा रहा है। वो ही सियासत इनकी, वो पुरानी गंदी सियासत। जो अदारे हैं उनको ये समझते हैं कि जिस तरह मर्जी चलाते रहे। ठीक है, आपके पास वीडियो है, तस्वीरें हैं, अब क्या किया जाए। इन लोगों की भी मजबूरी है, इदारों की भी, ये भी काबू में आए हुए। आपके इल्म में है कि नैब का मुलजम ही यही एक कसर रह गई थी, उसे भी वहाँ चेयरमैन बना दिया। कोई रह तो नहीं गया, पता कर लो नवाज शरीफ साहब, कोई चोर डाकू आप क्या रह गया है तो उसको भी बना दो कहीं ना कहीं, क्योंकि आजकल मौका मिला हुआ है। और ऐसा मौका दोबारा पता नहीं कब मिलेगा आपको। नाज़रीन, जब तक पाकिस्तान में अदल नहीं होगा उस वक्त तक कुछ भी नहीं कर सकते, जो मर्जी करते रहे। अब बात आनी है सड़कों, ये अदालतें लगेंगी सड़कों पे, वहाँ पे फिर फैसले होंगे, वहाँ लटकाए जाएंगे, वहाँ वो लतरेशन होगी। पुलिस वालों को मैं और वो तमाम जो लोग हैं उनको फिर एक दफ़ा मशवरा दूंगा कि आप गैर जानबदार हैं, आपको
किसी पार्टी का हिस्सा नहीं बनना चाहिए, क्योंकि दोनों तरफ आपने मारे जाना। तो ये जनाब अली जो लोग अदालतों पे इस वक्त नून लीग के बकवास कर रहे हैं, उनको भी थोड़ा पट्टा डालना चाहिए अदालतों को, उनको भी समझाना चाहिए। तो मेरा ख्याल है बकवास ही होती है कि आप अपनी मर्जी के फैसले करें जी, पहले मैं ये लिखा, वो जज कहता मैं नहीं लिखा, मरियम को पता, जिसको ये नहीं पता आज तक कि वो लिया तहसील है कि ज़िला है। तो यहाँ से इनकी अकल का अंदाज़ा लगा ले कि कितने की ये समझदार और कितनी इनकी तैयारी होती है, ये जो भी जाके आपने वहाँ पे पब्लिक के सामने बताते हैं कि आपकी खिदमत के लिए आए हैं। आपके इल्म में नवाज शरीफ उसने पता नहीं 4 दफ़ा एक ही सड़क का इफ्तिताह कर दिया, एक ही पुल का कर दिया, बस हराम खोर। फिर मैं क्या कहूँ, सब्सक्राइब कर ले जुड़े रहे हमारे साथ।